बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यंग इनइक्वालिटी के बारे में है। यंग इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट क्या है? इफ पी एंड क्यू आर एनी कंजुगेट इंडिसेस ऑफ ईच अदर। अगर पी और क्यू एक दूसरे का कंजुगेट इंडिसेस है, लेकिन ये बात गिवन है कि पी ग्रेटर देन वन है। हमसे भूल गए हैं, ये बात गिवन है कि पी ग्रेटर देन वन है। क्लियर? ऑफ ईच अदर एंड ए बी आर एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ए बी हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर यंग इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट ये है कि ए बी लेस आर इक्वल टू ए टू पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी टू पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। इसमें ये बात गिवन है कि पी और क्यू क्या है? कंजुगेट इंडिसेस है। इसका सेंस गिवन दैट, मैं इसका प्रूफ लिखता हूँ। प्रूफ since given that P and Q are conjugate indices of each other, then अगर ये conjugate indices है एक दूसरे का, तो by definition of conjugate indices 1 over P plus 1 over Q is equal to 1. Suppose that this is equation 1. Clear? अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। किस तरह? लेट डिफाइन अ फंक्शन। लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, एक्स टू पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 ओवर क्यू माइनस एक्स वियर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि इस फॉर्म में है, एक्स टू पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 ओवर क्यू माइनस एक्स। और एक्स क्या है? एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग करते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इस इंटरवल में। एक बात याद रखिए, आपके जहन में ये क्वेश्चन लाजमी पैदा होगा कि किस तरह आपने ये फंक्शन डिफाइन किया। आप एक और फंक्शन भी आप डिफाइन करें, लेकिन ऐसे फंक्शन आप डिफाइन करें जिससे ये रिजल्ट प्रूव हो जाए। हमारे पास इससे बनता है ये रिजल्ट, तो मैंने इसलिए ये डिफाइन किया। क्लियर? अब आपको इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है। नाउ वी फाइंड द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ वी फाइंड द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। मिनिमम का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है और सपोज दैट ये डिफाइन है इस इंटरवल ए बी पर। क्लियर? तो के एक वैल्यू, अगर के कोई भी एक रियल नंबर है तो इसका मिनिमम होगा जब अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू के होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर मैं इसका मिनिमम निकालता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आपको एक फंक्शन का मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले आपको उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल पर निकालना है कि इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्लियर? और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू निकालना है, और उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू को आपको चूज करना है, वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। किस तरह? सपोज दैट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, और ये डिफाइन है किस इंटरवल पर? ए बी पर। क्लियर? अगर ये ए बी पर डिफाइन है और आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो आपको सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और वो 0 के बराबर रखना है। क्लियर? अगर आप ये सॉल्व करें तो इससे कुछ वैल्यू आएगा। सपोज दैट मैं दो वैल्यू के लिए बात करूंगा, आप जितनी भी आए आप सबके लिए वही प्रोसेस रिपीट करें, लेकिन मैं शॉर्टली बताऊंगा ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट न हो जाए। सपोज दैट एक x1 और x2 ऐसे वैल्यू है जिसके लिए ये 0 है। क्लियर? तो फिर आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ x1 आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपको एफ ऑफ x2 फाइंड आउट करना है, और इसी तरह एक और काम करना है, इंड्स पॉइंट ऑफ द इंटरवल पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ ए, क्लियर, और एफ ऑफ बी पर फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है, और इनमें से सबसे छोटा सेलेक्ट करना है, वही इस फंक्शन का मिनिमम होगा। क्लियर? तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स फिर बराबर होगा इनमें से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो इनमें से मिनिमम जो भी होगा एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2, क्लियर, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी।
अगर इनमें से जो भी मिनिमम, इनमें से लाजमी एक वैल्यू छोटा होगा, वही वैल्यू इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर? तो मैं इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालता हूं। तो सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास होगा, p पहले आएगा, x टू पावर p माइनस वन डिवाइडेड बाई p। क्लियर? इस टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा और ये -1 होगा। यहाँ पर p और p एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, तो ये नेक्स्ट बराबर होगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू x टू पावर p -1। क्लियर? आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। इम्प्लाइज दैट फॉर क्रिटिकल पॉइंट implies that f dash of x is equal to x to power p -1 equal to 0। क्लियर? तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बराबर होगा x टू पावर p -1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अगर आप यहाँ पर log ले दोनों तरफ, तो log से ये फर्स्ट आ जाएगा p -1। क्लियर? और यहाँ पर होगा log ऑफ x। log ऑफ 1 क्या है? log ऑफ 1 0 है। यहाँ पर p ग्रेटर देन 1 है, तो इससे डिवीजन पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों तरफ p -1 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 0 होगा। एम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ x हमारे पास 0 है। अगर आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल होगा और x बराबर होगा e टू पावर 0। एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। x हमारे पास बराबर है x टू पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस 1 ओवर क्यू माइनस एक्स, वियर x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इस पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ 1 आपके पास बराबर होगा 1 टू पावर p एक फाइनाइट नंबर है, तो ये 1 होगा 1 ओवर p प्लस 1 ओवर क्यू माइनस, और x की जगह अगर आप 1 रख लें तो 1 ओवर p प्लस 1 ओवर क्यू किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है, तो ये 1 माइनस 1 ये 0 होगा। इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देखें x किसको बिलोंग करते हैं? x 0 से लेकर इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर? अगर आप यहाँ पर 0 रख ले तो ये टर्म 0 होगा। इसी तरह ये टर्म भी 0 होगा। 1 ओवर क्यू ग्रेटर देन 1 है, रीजन p ग्रेटर देन 1 है तो क्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये यानी ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा, और क्यू क्या है? क्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 1 से लेस होगा। क्लियर? लेकिन 0 से ग्रेटर है तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 0, और दूसरी पॉसिबिलिटीज इससे बड़े नंबर सब हैं, दूसरी पॉसिबिलिटीज इससे बड़ा नंबर है तो इसमें मिनिमम 0 है। क्लियर? एम्प्लाइज दैट 0 इज द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। 0 इज द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स मैंने कुछ इस तरह डिफाइन किया है कि एक्स टू पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस 1 ओवर क्यू माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्लियर? और ये बराबर है किस चीज के? एफ ऑफ एक्स के। लेकिन x क्या है? x एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं एक पर्टिकुलर नंबर लेता हूं, वो भी एक पॉजिटिव है। x इक्वल टू ए बी टू पावर माइनस क्यू और p। क्यू और p दो पॉजिटिव नंबर है, a भी दो पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा और इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। x कोई भी वैल्यू है इस इंटरवल का, तो मैंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये वैल्यू चूज किया। क्लियर? अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू रख लें तो एफ ऑफ ए बी माइनस क्यू और पी आपके पास बराबर होगा, इसकी जगह अगर आप ये वैल्यू रख ले ए बी माइनस क्यू ओवर पी, और यहाँ पर होल पी होगा डिवाइडेड बाई पी। क्लियर? प्लस 1 ओवर क्यू माइनस यहाँ पर होगा ए बी माइनस क्यू ओवर पी, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। क्लियर? तो ये आपके, अगर आप ये p इस पर b ले इस पर b ले तो इसके साथ p कैंसिल होगा और ये बराबर होगा, इम्प्लाइज दैट ये बराबर होगा a टू पावर p और b टू पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p। क्लियर? प्लस
1 ओवर क्यू माइनस ए बी माइनस क्यू ओवर पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये इसकी पावर में है। क्लियर। अगर आप इसको देखें, ये एक इनइक्वलिटी है और आप दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो मैं बी टू पावर प्लस क्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये टर्म विनिश हो जाए। अगर आप बी टू पावर प्लस क्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर बी टू पावर माइनस क्यू इसके साथ बी टू पावर प्लस क्यू आ जाएगा, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू 0 होगा, बी टू पावर 0 1 होगा, तो मैं यहाँ पर इस तरह होगा। प्लस यहाँ पर होगा बी टू पावर क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा क्यू। क्लियर। इन सब टर्म के साथ मैंने बी टू पावर प्लस क्यू मल्टीप्लाइड किया। आप बहुत ईजी आप खुद कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूँ। माइनस ए बी यहाँ पर माइनस क्यू ओवर पी प्लस और बी टू पावर क्यू मैंने मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है तो पावर यहाँ पर ऐड होगा और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अगर आप देखें इसको तो यहाँ पर मुझे ए बी लेस आर इक्वल टू ए टू पावर पी डिवाइड बाई पी प्लस बी टू पावर क्यू डिवाइड बाई क्यू होनी चाहिए। तो मैं इससे ये बना सकता हूँ। किस तरह? अगर आप ये सॉल्व करें, मैं रफ में यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करूंगा। माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू। अगर आप इससे क्यू कॉमन ले तो ये माइनस 1 ओवर पी प्लस 1 इंटू क्यू होगा। क्लियर। और इसको आप 1 पहले लिख ले, माइनस 1 ओवर पी क्यू लिख सकते हैं आप। क्लियर। लेकिन आपके पास ये गिवन है कि 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1। अगर आप इससे ये फाइंड आउट करें तो 1 ओवर क्यू आपके पास बराबर होगा 1 माइनस 1 ओवर पी के। क्लियर। यानी इसकी जगह आप 1 ओवर क्यू लिख सकते हैं, तो ये बराबर होगा 1 ओवर क्यू के, और यहाँ पर क्यू अपनी जगह, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और रिजल्ट क्या आएगा 1, यानी ये टर्म 1 के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट, ए टू पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी टू पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस ए बी टू पावर 1, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। अगर आप इसको इस साइड पर ले आए तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह होगा, ए टू पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी टू पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए बी। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी इज लेस आर, मैंने पहले ये लिख लिया, ए टू पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी टू पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर। तो इतनी काफ़ी है। अगर इसमें किसी को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।